नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए हम रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आ गए हैं। 100 प्रश्न है, सुपर फास्ट स्पीड में ये प्रश्न होने वाले हैं, तो इनको अच्छे से लगा लीजिएगा। और रोज साइंस पढ़ना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके हमें बताओ जिसको रोज साइंस पढ़ना है। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सुपर फास्ट स्पीड में। पहला प्रश्न देखिए, अभ्रक क्या है? तो अभ्रक आपका ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किसके लिए? तो आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो सुपर कंडक्टर जो होता है उसकी चालकता होती है आपकी असीमित, कोई उसकी सीमा नहीं होती। याद रखिएगा, सुपर कंडक्टर की चालकता असीमित होती है, कोई भी सीमा उसकी नहीं होती है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र बताइए। तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है आपका पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। पॉलीग्राफ यंत्र है झूठ का पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, झूठ का पता लगाया जाता है पॉलीग्राफ से। अगला क्वेश्चन है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु बताइए। तो जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु यदि आप देखेंगे तो है क्रोमियम। ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है? नीलगाय की बात हो रही है, इनमें से किस कुल में आती है? तो याद रखिएगा, नीलगाय एक हिरण के कुल में आती है। ऑप्शन नंबर डी, नीलगाय एक हिरण के कुल में आती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है? जल्दी जल्दी बन जाता है, आराम तीव्रता से बनता है। तो विटामिन डी जो है, आप धूप में खड़े रहिए, हमारा शरीर खुद बनाता है। ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी तीव्रता से बन जाता है। ना चिपकने वाले खाने के बर्तनों में कौन सा लेप होता है? ना चिपकने वाले खाने के बर्तनों में याद रखिएगा टेफ्लॉन का लेप होता है। ऑप्शन नंबर सी, टेफ्लॉन का लेप होता है। ऑप्शन नंबर सी, नॉन स्टिक जो भी बर्तन होते हैं टेफ्लॉन का लेप होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, ये याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। हीमोग्लोबिन है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। इतने शानदार, इतने सुपरफास्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं तो लाइक जरूर कर देना। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो लाल रक्त कणिकाओं को कहा जाता है एंथ्रोसाइट्स। ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रोसाइट्स लाल रक्त कणिकाएं कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होगा? तो मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण यकृत में सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए, यकृत यहां पर राइट आंसर है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन रहते हैं ये आपके एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, एमिनो एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है? तो मानव शरीर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है अग्नाशय, हमारा अग्नाशय। ऑप्शन, माफ कीजिएगा, गलत आंसर दे दिया मैंने, अमाशय। ऑप्शन नंबर बी, अमाशय जो है ग्लाइकोजन को कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा करता है, अमाशय। ऑप्शन नंबर बी, अमाशय। शरीर की विशालतम धमनी बताइए। हमारे शरीर की विशालतम धमनी, तो हमारे शरीर की विशालतम धमनी है आपकी एआर्टा। ऑप्शन नंबर बी, एआर्टा, ये सबसे बड़ी धमनी है हमारे शरीर की, याद रखना, एआर्टा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा होती है शरीर के वजन का 7%। ऑप्शन नंबर सी, शरीर के वजन का 7%। एक वयस्क मनुष्य में शरीर में कितना रक्त होता है? तो एक वयस्क मनुष्य में शरीर में 5 से 6 लीटर लगभग रक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 लीटर। ब्लड प्रेशर मापक यंत्र बताओ। तो ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है आपका स्फिग्नोमैनोमीटर। ये आपका ब्लड प्रेशर, इससे हम मापते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर से। अगला क्वेश्चन है आपका कि रक्त समूह की खोजकर्ता बताइए। तो रक्त समूह के जो खोजकर्ता हैं वो हैं आपके लैंड स्टीनर। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए, लैंड स्टीनर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया? तो याद रखिएगा, आरएच फैक्टर का जो पता लगाया ये लैंड स्टीनर और वीएनर दोनों ने लगाया। ऑप्शन नंबर सी, लैंड स्टीनर और वीएनर दोनों ने आरएच फैक्टर का पता लगाया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया आपसे क्या? तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? मलेरिया परजीवी और अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? तो याद रखिएगा, मलेरिया और अमीबा को ये रखा गया आपका प्रोटोजोआ की श्रेणी में। ऑप्शन नंबर आपका ए, प्रोटोजोआ की श्रेणी में राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती? निश्चित नहीं होती, तो याद रखना, अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी, अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है। चप्पल की आकृति का जंतु बताइए। चप्पल जैसी आकृति का जंतु कौन सा है? तो इनमें से याद रखना, चप्पल जैसी आकृति का जंतु है आपका पैरामीशियम। ऑप्शन नंबर बी, पैरामीशियम। जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना न्यूटन का गति का नियम है तीसरा। ऑप्शन नंबर सी, तीसरे नियम के कारण संभव है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होगा, सबसे ज्यादा होगा? तो सबसे ज्यादा जल का घनत्व होगा 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी 4 डिग्री सेल्सियस। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक बताइए। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? तो लोहे की सुई पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है, ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है आपका पास्कल के नियम पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए पास्कल का नियम राइट आंसर हो जाएगा। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए दूध का घनत्व बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लंबाई का न्यूनतम इकाई इनमें से क्या है? तो लंबाई को नापा जाता है सबसे कम सबसे छोटी इकाई देखेंगे तो फर्मी है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर देखिए फर्मी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक घटना का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो किस एक गैस का? तो प्रथम विश्व युद्ध में राइट आंसर हो जाएगा मस्टर्ड गैस का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था, ऑप्शन नंबर डी मस्टर्ड गैस। अगला क्वेश्चन है कि एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन की गति किससे मापी जाती है? तो एक उड़ता हुआ चक्का है, मान के लिए आपका हेलीकॉप्टर है या फिर एरोप्लेन है, उसके उड़ते हुए चक्के की गति को मापने के लिए हम करेंगे यूज स्ट्रेबोस्कोप का, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेबोस्कोप राइट आंसर है। पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? तो पानी में घुली हुई अमोनिया गैस उसको क्षारीय बनाएगी, ऑप्शन नंबर डी अमोनिया गैस क्षारीय बनाएगी। कपड़े में से जंग के धब्बे हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो कपड़े में से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड को यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी ऑक्जेलिक एसिड। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? तो अग्निरोधक कपड़ा बनाने में एल्यूमिनियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि रक्तस्राव को रोकने के लिए किस एल्यूमिनियम लवण का उपयोग किया जाता है? तो रक्तस्राव को रोकने के लिए हम पोटाश एलम या पोटेशियम एलम का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर डी पोटाश एलम या पोटेशियम एलम, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? तो गैलेना का रासायनिक नाम होता है आपका लेड सल्फाइड, ऑप्शन नंबर सी लेड सल्फाइड। अगला क्वेश्चन है मोबाइल फोन बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु प्रयोग में लाई जाती है? तो मोबाइल फोन बैटरियों में लिथियम प्रयोग में लाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी लिथियम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि फ्लैश लाइट और लेजर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो फ्लैश लाइट और लेजर में यूज होता है जिनॉन गैस का, ऑप्शन नंबर सी जिनॉन गैस का राइट आंसर हो जाएगा। तारों से आती रोशनी से तारों की किसका पता चलता है? तो तारों से आती रोशनी से तारों के तापमान का पता चलता है, ऑप्शन नंबर डी तारों के तापमान का पता चलता है उनके कलर से। टेबल सॉल्ट का रासायनिक नाम बताइए। टेबल सॉल्ट का रासायनिक नाम, तो टेबल सॉल्ट को कहा जाता है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड कहलाता है टेबल सॉल्ट, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। बर्फ पर चलना मुश्किल होता है, कारण बताइए। तो बर्फ पर चलना मुश्किल होता है, इसका कारण है घर्षण की अनुपस्थिति, ऑप्शन नंबर ए घर्षण की अनुपस्थिति होती है इस कारण से। अगला क्वेश्चन किडनी का मुख्य कार्य बताइए। तो किडनी का मुख्य कार्य है शरीर से अशुद्ध पदार्थों को बाहर निकालना, ऑप्शन नंबर सी शरीर से अशुद्ध पदार्थों को बाहर निकालना ही किडनी का काम है। निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो सबसे मीठी शर्करा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर डी सबसे मीठी शर्करा है फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन है हवाओं की ऊर्जा होती है कैसी? तो हवाओं की ऊर्जा केवल गतिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर बी हवाओं में गतिज ऊर्जा होती है। बोलोमीटर किसके मापन की एक युक्ति है? तो बोलोमीटर जो है आपकी ये ऊष्मीय विकिरण के मापन की युक्ति है, ऑप्शन नंबर सी ऊष्मीय विकिरण। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो डायलिसिस मशीन जो है इसका आविष्कार कोल्फ ने किया था, ऑप्शन नंबर बी कोल्फ राइट आंसर है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस ये मनाया जाता है आपका 25 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर ए 25 अप्रैल। ध्वनि का प्रभाव मानव कान में कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि का प्रभाव मानव कान में रहेगा 1/10 सेकंड तक, ऑप्शन नंबर बी 1/10 सेकंड तक। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अस्थि में पाया जाता है ओसीन नामक प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी ओसीन नामक प्रोटीन। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो शुगर बेबी ये तरबूज की एक प्रजाति है, ऑप्शन नंबर बी तरबूज की प्रजाति है शुगर बेबी। चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो चर्म रोग जो होता है ये आपका विटामिन B3 की कमी के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों जगह लिखा है तो सही कर लेना। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है क्योंकि विटामिन B3 के कारण होता है। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो यकृत में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित होता है, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए राइट आंसर है।
20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि है श्रव्य ध्वनि, इसको हम सुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी श्रव्य ध्वनि। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में क्या अधिक महसूस करेंगे या क्या कम? तो अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए अधिक गर्मी महसूस करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो सूर्य का अवरक्त विकिरण या अवरक्त किरण सूर्य को जो है सोलर कुकर को गर्म कर देती हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर के नाम से प्रसिद्ध है आपका विकिरण तापमापी। ऑप्शन नंबर बी विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के किस नियम से? तो बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के प्रथम नियम से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज जो है आपकी ये तरंगों की आवृत्ति को मापने की यूनिट है। ऑप्शन नंबर बी तरंगों की आवृत्ति को मापने की यूनिट है। भौतिक मात्रा ज्योति किसकी इकाई है? तो भौतिक मात्रा ज्योति ये लक्स की इकाई। ऑप्शन नंबर बी लक्स राइट आंसर हो जाएगा। ज्योति की इकाई है लक्स। ऑप्शन नंबर बी लक्स जो है ज्योति की इकाई है। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई बताइए? तो एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है केल्विन। ऑप्शन नंबर ए केल्विन राइट आंसर हो जाएगा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी विद्युत ऊर्जा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत बताइए? तो एक कृत्रिम उपग्रह में सौर सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सौर सेल। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के घटक के अंतर्गत नहीं आता? पर्यावरण का घटक, तो पर्यावरण में जैविक घटक है, अजैविक घटक है, ऊर्जा घटक भी है, तो ये सभी आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जैविक, अजैविक और ऊर्जा घटक। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैविक घटक है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से अजैविक घटक है आपका तापमान या टेम्परेचर, ये अजैविक घटक है। बाकी जीव, प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव ये सभी जैविक घटक हैं। तापमान अजैविक घटक है, ताप। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? दो क्वेश्चन आएंगे। एक है आपका पारिस्थितिकी तंत्र, ये देखिए यहां पर लिखा है पारिस्थितिकी तंत्र, इसका प्रयोग किसने किया था? और पारिस्थितिकी जो शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था? तो जो अकेला पारिस्थितिकी वर्ड है इसका जो प्रयोग किया गया था ये किया गया था आपका अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द का यूज किया था। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था आपका एजी टांसले ने। ऑप्शन नंबर बी एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी तंत्र के उस घटक को जो अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं क्या कहा जाता है? तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको उत्पादक वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी उत्पादक वर्ग राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किसे संदर्भित करता है? तो CER का फुल फॉर्म होता है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। ऑप्शन नंबर ए। फेरेटिमा पोस्थुमा निम्नलिखित में किसका वैज्ञानिक नाम है? तो फेरेटिमा पोस्थुमा ये केंचुए का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए केंचुए का वैज्ञानिक नाम है फेरेटिमा पोस्थुमा। ऑप्शन नंबर ए। कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? तो कीटों में 3 जोड़ी टांगे होती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 3 जोड़ी टांगे राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा प्रदूषण का निम्नीकरणीय प्रकार है? तो प्रदूषण का निम्नीकरणीय प्रकार यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से कपड़ा। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का लक्षण है? तो वायु प्रदूषण का लक्षण है आपका श्वसन की बीमारी, दमा, ब्रोंकाइटिस, ये सभी वायु प्रदूषण के लक्षण है। ऑप्शन नंबर डी। जल में किस प्रदूषण की उपस्थिति से मीना माता रोग होता है? तो मीना माता रोग होता है आपका पारे की उपस्थिति से, जल में यदि पारा ज्यादा हो। ऑप्शन नंबर सी पारा। जल में कैडमियम की अधिकता से कौन सी बीमारी हो जाएगी? तो जल में यदि कैडमियम अधिक है तो इटाई रोग हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इटाई रोग। जल में किस प्रदूषण की उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम यदि जल में नाइट्रेट अधिक है। ऑप्शन नंबर डी नाइट्रेट। निम्न में से कौन सा ई कचरा प्रदूषण का प्रभाव है? ई कचरा, तो ई कचरा में आपका जल का जहरीलापन, मृदा का बंजर होना, खाद्य श्रृंखला का प्रभावित होना, ये सभी ई कचरा का प्रदूषण का प्रभाव है। ऑप्शन नंबर डी। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 16 सितंबर। निम्न में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का हानिकारक प्रभाव है? तो ध्वनि प्रदूषण का हानिकारक प्रभाव है आपका, इससे आपको बीपी हाई हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, अनिद्रा हो सकती है, नींद आने में दिक्कत हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था प्लांक ने। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए प्लांक, इन्होंने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की गई ये जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जे थॉमसन।
नाइट्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई? तो नाइट्रोजन खोजा गया था रदरफोर्ड के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड राइट आंसर है। अम्लीय वर्षा में जल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा में जल का पीएच मान होगा 7 से कम, ऑप्शन नंबर बी 7 से कम। 7 से कम अम्लीय भी होता है। आपको बताना है कि दूध का पीएच मान कितना होता है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है, नींबू का पीएच मान कितना होता है। दूध, मूत्र और नींबू का पीएच मान कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। निम्नलिखित में से किस गैस का योगदान अम्लीय वर्षा में है? तो अम्लीय वर्षा में SO2 और NO2 का योगदान होता है, ऑप्शन नंबर ए SO2 और NO2 का योगदान होता है। वायुमंडल की किस परत में ओजोन सतह पाई जाती है? तो ओजोन सतह ये पाई जाती है समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर सी समताप मंडल में। ओजोन क्षरण होता है इनमें से किस में? तो ओजोन क्षरण, ओजोन छिद्र का होना, ओजोन परत का पतला होना, ओजोन की मोटाई कम होना, ये सभी ओजोन क्षरण कहलाते हैं। वायु की कौन सी सतह पृथ्वी पर परावैंगनी विकिरणों को आने से रोकती है? तो ओजोन परत जो है परावैंगनी विकिरण को आने से रोकती है, ऑप्शन नंबर बी। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये तिरुवनंतपुरम में है, ऑप्शन नंबर ए तिरुवनंतपुरम राइट आंसर हो जाएगा। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन राइट आंसर ये कहलाएगा आपका माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर आपका ए माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिक्कों का अध्ययन कहलाता है आपका न्यूमिस्मेटिक्स, ऑप्शन नंबर डी न्यूमिस्मेटिक्स ये सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? तो सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में है, ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ पर है? तो ये आपका स्थित है हैदराबाद में, सेंटर फॉर डीएनए एंड फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता लीनियस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी लीनियस। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन कहलाएगा आपका साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है आपका, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा वाइडन और स्वान, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए फाइकोलॉजी राइट आंसर है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज कहां पर है? तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज ये आपकी पुणे में, ऑप्शन नंबर बी पुणे राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहां पर है? तो मलेरिया रिसर्च सेंटर ये आपका दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली राइट आंसर है। अंगूरों का उत्पादन किससे संबंधित है? तो अंगूर उत्पादन आपका विटिकल्चर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी विटिकल्चर राइट आंसर है। नेत्र रोग चिकित्सक कहलाता है? तो नेत्र रोग चिकित्सक कहलाता है ऑप्थेमोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर बी ऑप्थेमोलॉजिस्ट ये नेत्र रोग चिकित्सक कहलाते हैं। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका इज्जतनगर में, ऑप्शन नंबर सी इज्जतनगर राइट आंसर है। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है आपका ऑर्निथोलॉजी में, ऑप्शन नंबर बी ऑर्निथोलॉजी। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है आपका गांधीनगर गुजरात, ऑप्शन नंबर डी गांधीनगर गुजरात। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है आपका करनाल में। करनाल कहां पर पड़ता है? पंजाब या हरियाणा, कमेंट करके बताओ। मैंने दो ऑप्शन दे दिए, पंजाब या हरियाणा। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरस का अध्ययन कहलाएगा आपका वायरोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहां पर है? तो बार्क जो है आपका यह ट्राम्बे में, ऑप्शन नंबर ए ट्राम्बे में है बार्क, ट्राम्बे। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहां पर है? तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ये गुड़गांव में है, ऑप्शन नंबर बी गुड़गांव। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवों में पाए जाने वाले रोगों का जो अध्ययन है इसको पैथोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए पैथोलॉजी। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा, तो कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा है आपकी एंटेमोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए एंटेमोलॉजी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था लेमार्क और ट्रेवियरनस ने, ऑप्शन नंबर बी। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटिस को, ऑप्शन नंबर बी हिप्पोक्रेटिस राइट आंसर है। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहां पर है? टीबी, तो टीबी या ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर है चेन्नई में, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई राइट आंसर है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT कैट कहाँ स्थित है? तो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ये इंदौर में है, ऑप्शन नंबर इंदौर राइट आंसर है। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी एपीकल्चर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
भूकंप का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो भूकंप का अध्ययन कहलाएगा आपका सीस्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी सीस्मोलॉजी। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है लिनियस को, ऑप्शन नंबर बी लिनियस राइट आंसर है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को, ऑप्शन नंबर ए अरस्तु राइट आंसर है। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ट्रेडमिल टेस्ट ये हृदय की चिकित्सा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हृदय। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमोसेपियंस आपका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। और आपके लिए क्वेश्चन है आज का आखिरी क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, ऑर्निथोलॉजी, ओरिनोलॉजी या फिर फ्रेनोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में से एक आंसर सही है। कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर सही है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।